आइए हजरात, एक ऐसा शायर जिस पे महफिल ख़त्म हो जाया करती थी, मैं चाहता हूँ कि उससे महफिल शुरू हो। आप देखें, ये ब्लू कलर की लैंग्वेज अगर मुझे आती तो मैं बताता इसके खुसूसियात क्या क्या हैं। और एक ऐसा शायर जो देखने से ताल्लुक़ है, और दुआ कीजिए कि देर तक ये हम हमारे सामने रहें और हम इन्हें देखते रहें। जनाब साहिल सिरसवी साहब बड़े अलील हैं, बड़े बीमार हैं, मगर हाँ अजीज़ो, साहिल सिरसवी ने भी शेर कहे हैं। इनके वो वाले शेरों में मत जाइए। आज की मैंने बताया ये तारीखी महफिल है, ऐसे ऐसे शेर कहें जो हमारी मजहबी तारीख की तहजीब का हिस्सा हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ। साहिल सिरसवी ने कहा था, दिल में हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है, 100 खैबरों का बोझ अकेले उठाए है। ये है साहिल सिरसवी। बेनूर हो रहा है उजालों का काफिला, सूरज को कौन अपनी अबा में छुपाए है। यह है साहिल सिरसवी। इन्होंने कभी शेर कहा था, हरम का करबला से मुकाबला कैसा, यहां गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। यह साहिल सिरसवी जिन्होंने शेर कहा था, लरज रहे हैं जो बादल हवा के दामन में, बरस रहे थे बरसते काश यही करबला के दामन में। और अली के शेर का दरिया पे देखकर कब्जा, वफा ने आग लगा दी जफा के दामन में। ऐसे शेरों के खालिक को कहा जाता है जनाब साहिल सिरसवी साहब। उस्ताद तशरीफ लाएं और इनकी सेहत के लिए आप हजरात दुआ करें। जनाब साहिल सिरसवी साहब। एक दुरूद पढ़ें तमाम हजरात। हुजूर, ये 4 मिसरे आपका सुकूत तोड़ने के लिए अपने रंग में 2-3 रात, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से सुनाऊंगा। मुलाजा फरमाएं कि कमीने लोगों की गर्दन में डालने के लिए, कमीने लोगों की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं। कमीने लोगों की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं, और हमारा उनसे कभी फैसला नहीं होगा। यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी है, हमारा उनसे कभी फैसला नहीं होगा, हमारा उनसे कभी फैसला नहीं होगा। यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं, और मेरे अली का ज़माने में बोलबाला है, मेरे अली का ज़माने में बोलबाला है। फलक पर जिक्र है, कुरान से हवाला है, फलक पर जिक्र है, कुरान से हवाला है। और हमारी बज़्म में वो किस तरह से आ जाएं, नबी ने कान पकड़ कर जिन्हें निकाला है। हमारी बज़्म में वो किस तरह से आ जाएं, नबी ने कान पकड़ कर जिन्हें निकाला है। और न देख पाओगे मौला की भोली सूरत को, तुम्हारी आंखों में बुग़्ज़े अली का जाला है, तुम्हारी आंखों में बुग़्ज़े अली का जाला है। और अली के लाल से ये जुल्फ़िकार कहती थी, ये फ़ौज शाम मेरे मुंह का एक निवाला है, ये फ़ौज शाम। मुलाजा फरमाया बुजुर्ग, कथा पेश कर रहा हूँ अख्तर भाई ज़हूर भाई के मुलाजा फरमाएँ। साहिब फ़हम का मजमा है कि कहा नुसैरी से मैंने कलाम पाक तो पढ़, कहा नुसैरी से मैंने कलाम पाक तो पढ़, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम होता है। कहा नुसैरी से मैंने कलाम पाक तो पढ़, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम होता है। और नुसैरी बोला कि तुम जाओ अपना काम करो, नुसैरियों में तकैया हराम होता है। नुसैरी बोला कि तुम जाओ अपना काम करो, नुसैरी बोला कि तुम जाओ अपना काम करो, नुसैरियों में तकैया हराम होता है। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाएं कि शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कमज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते।
शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कमजर्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। और हम लोग बिना फसल के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। हम लोग बिना फसल के हैं मानने वाले, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कमजर्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। और हम लोग बिना फसल के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। और मुलाजा फरमाइए, ये बिल्कुल शायद एक ख्याल नया हो, बिल्कुल नया ताज़ा तरीन ख्याल अबुल फजल अब्बास के लिए। मैं बहुत दिन से सोचा करता था, मगर ऐसी तकारीर हुई कि मेरे भी जहन ने काम किया और मुझको ये याद आया। एक मुलाजा फरमाएं, बात सामने की थी मगर नज़्म मैं बरसों से चाहता था। एक आप हजरात हैं, मुलाजा फरमाएं नैयर भाई और भाई अबुल फजल अब्बास की शान में कि ना तो लश्कर से न तलवार से डर लगता था, ना तो लश्कर से न तलवार से डर लगता था, ना किसी मंजिले दुश्वार से डर लगता था। ना तो लश्कर से न तलवार से डर लगता था, ना किसी मंजिले दुश्वार से डर लगता था। और करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, बात ये थी कि अलमदार से डर लगता। करबला इसलिए आया ना तो लश्कर से ना तो लश्कर से न तलवार से डर लगता था, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता था। और करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, बात ये थी कि अलमदार से डर लगता था। बात ये थी, एक कथा और अली के लाल के सिलसिले में कि साफ लिखा हुआ ये सब्र के कुरान में है, साफ लिखा हुआ ये सब्र के कुरान में है। जितनी इस्लाम में रौनक वही ईमान में है, जितनी इस्लाम में रौनक वही ईमान में है। और इसलिए आँख मिलाती ही नहीं नस्ले यजीद, हाथ अब्बास का बैत के गरेबान में है, हाथ अब्बास का बैत के गरेबान में है। और ये मुलाजा फरमाए चंद शेर, ये एक तरह थी। ये अभी सूरज में सितारों में ना अंसार में है, चांद सूरज में, याद रखेंगे, चांद सूरज में सितारों में ना अंसार में है। और जितनी रौनक मेरे मौला के अज़ादार में है, चांद सूरज में सितारों में ना अंसार में है, जितनी रौनक मेरे मौला के अज़ादार में है। और फौज 2 लाख सही, फौज 2 लाख सही सबको पिला सकता है, इतना पानी मेरे अब्बास की तलवार में है। फौज 2 लाख सही सबको पिला सकता है, इतना पानी मेरे अब्बास की तलवार में है। और हुस्ने यूसुफ अली अकबर की ज़ियारत कर ले, हुस्ने यूसुफ अली अकबर की ज़ियारत कर ले, ऐसी तस्वीर कहाँ मिस्र के बाजार में है। हुस्ने यूसुफ अली अकबर की ज़ियारत कर ले, ऐसी तस्वीर कहाँ मिस्र के बाजार में है। और इसलिए मार के ठोकर किया चश्मा जारी, देखना ये था ज़मीं कौन सी रफ्तार में है। इसलिए मार के ठोकर किया चश्मा जारी, देखना ये था ज़मीं कौन सी रफ्तार में है। और शाहे वाला न बुझाएं अभी खेमे का चराग, एक परवाना अभी लश्कर कुफ़ार में है, एक परवाना अभी लश्कर कुफ़ार में है। और आखिरी शेर के हाय क्या लोग थे जिंदान में हमसे पहले,
आज तक जिस्म की खुशबू दरो दीवार में है, आज तक जिस्म की खुशबू दरो दीवार। क्या कहना जनाब साहिल साहब, चाँद सूरज में सितारों में नानसार में है, जितनी रौनक मेरे मौला के आज़ादार में है। आज़ादारी के हवाले से कुछ हस्तियाँ और कुछ हस्तियों के हवाले से कुछ बस्तियाँ ऐसी मशहूर हुई कि उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सिरसी ऐसी ही बस्तियों में है। जनाब साहिल साहब ने चाँद सूरज सितारों के हवालों से जो बात की, जनाब साहिबा सिरसवी इन्हीं के भाई हैं और उन्होंने बड़े अजीब व गरीब अंदाज में शेर कहे। साहिबा सिरसवी ने कहा, बड़ा अच्छा शेर का अजीज़ो ज़रा सुने कि चाँद और सूरज के घर में भी, डॉक्टर साहब, चांद और सूरज के घर में भी अंधेरा ही रहा। साहिबा सिरसवी इनके भाई साहब हैं। भाई साहब का शेर सुने, चांद और सूरज के घर में भी अंधेरा ही रहा, पंजतन जब तक न निकले चादर तथीर से। चांद और सूरज के घर में भी अंधेरा ही रहा, पंजतन जब तक न निकले चादर तथहीर से। सुनिए आप, इनके भाई बिल्कुल इनसे भी ज्यादा अजीब हाल उनका रहता है, खराब हाल, खस्ता हाल, मगर शेर अजीब व गरीब अंदाज में वो कहते हैं। शेर आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है। वो कहते हैं, सुनिए मौला के आज़ादारों, मुहर्रम करीब शेर पेश कर रहा हूं। साहिबा सिरसवी ने शेर कहा, बड़ा अजीब, पूरी हमारी तहजीब, हमारा विकार, हमारी तारीख दुनिया की तारीखों से अलग है। दुनिया की तारीख कलम से लिखी जाती है, हमारी तारीख नेज़ों से लिखी जाती है। दुनिया की तारीख कागज पर लिखी जाती है, हमारी तारीख कलेजे के टुकड़ों पर लिखी जाती है। ये तारीख शायर दो शेर में, दो मिसरों में पेश कर रहा है कि शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले। शेर सुने, शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, आग बरसी तो अली वाले नहाने निकले। शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, आग बरसी तो अली वाले नहाने निकले। एक शेर और साहिबा सिरसवी ने कहा, सुनिए, एक वो मकाम जिस पे फरिश्ते न जा सके, एक वो मकाम जिस पे फरिश्ते न जा सके, हुर का नसीब हुर को कई बार